गिरिडीह में पहली बार निकला हुआ है। खुद ही साथ तो गिरिडीह का ही क्षेत्र है सर। हाँ, गिरिडीह का क्षेत्र ये। और एक साथ देख सकते हैं यहाँ 2 सांप है। इस कोबरा को कहाँ रेस्क्यू किए थे भैया? जब आपको फोन आया तो किसी ने बोला जो बंडू सांप है, तो कैसे पहचाने? सबसे पहले इसकी पहचान बता दीजिए। जैसे प्रेशर कुकर होता है, जैसे सीटी मारता है, उसी तरह इस पर आवाज भी है। 4 फीट 5 फीट लगभग ये जंप करके काटने में एक्सपर्ट है ये सब। हाँ, और हमें विभाग से तरफ से जैसे फॉरेस्ट वाला हो गया, उधर से भी हमें कोई ये सुविधा भी नहीं मिला है, न कोई किट मिला हुआ है जी जी। और ना ही हमें कोई राशि वहाँ से मिलता है, ताकि हम अपना और झाड़ फूक के चक्कर में ना रहे, अंधविश्वास के चक्कर में ना रहें। नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। हम अपने चैनल में कई सारे ऐसे वीडियोज आपको दिखा चुके हैं जिसमें सांपों से रिलेटेड हम वीडियो बनाते हैं और जानकारी देने का प्रयास करते हैं, ताकि लोग सांपों के प्रति जागरूक हो सके और सांप से लोगों को क्या खतरा है और क्या भ्रांतियां समाज में फैली हुई है, उन तमाम चीजों को आपसे हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। हमने पहले भी कोबरा दिखाया था आपको, हमारे जो गिरिडीह के रेस्क्यूअर है मनोज जी के साथ हमने दिखाया था आपको। आज काफी दुर्लभ सांप इन्होंने पकड़ा है, जिसे रसल वाइपर कहते हैं। दुनिया का जो सबसे तेज हमला करने वाले सांपों में से एक है। तो आप सामने देख सकते हैं मनोज जी ने आज रेस्क्यू किया है इसे। बातचीत करेंगे, तमाम जानकारियां लेने का प्रयास हम लोग आज करेंगे। मनोज जी, स्वागत है। नमस्कार। क्या हाल चाल? ठीक है। कई बार हमने कोबरा का वीडियो बनाया था, आज रसल वाइपर आप रेस्क्यू किए हैं। सबसे पहले जानकारी चाहिए, कहाँ से इसको रेस्क्यू किए, कैसे आपको पता चला? इसको खुद ही सार नारायणपुर के आगे है, वहाँ पे आए, इसको स्कूल के साइड में निकला हुआ था। तो वहाँ से सूरज राय हमें फ़ोन किए, तो वहाँ जब गए तो देखे कि बोला कि बंडू सांप है, या तो फिर बोला कि अजगर है, दोनों में से कोई है। और वहाँ जब जाके देखते हैं तो रसल वाइपर है, और गिरिडीह में ये रसल वाइपर पहली बार रेस्क्यू हुआ है। अच्छा, गिरिडीह में पहली बार निकला हुआ है। खुद ही साथ तो गिरिडीह का ही क्षेत्र है। हाँ, गिरिडीह का क्षेत्र ये। हाँ। और इसमें हेमोटॉक्सिन जहर पाया जाता है, जो बहुत ही खतरनाक है। हेमोटॉक्सिन कहने का मतलब क्या हुआ? हेमोटॉक्सिन कहने का मतलब है, जैसे अगर ये सांप अगर काट ले तो ब्लड क्लॉट कर देता है। अच्छा। और पानी छोड़ने लगता है, जिसके कारण से मांस गला देता है। कोबरा में जो जहर पाया जाता है वो न्यूरोटॉक्सिन, उसमें न्यूरोटॉक्सिन है। अच्छा, वो उससे तंत्रिका तंत्र डैमेज होता है। हाँ, उसके तंत्रिका तंत्र डैमेज होता है, और ये जो है वो ब्लड क्लॉट करते जाता है। अच्छा, इस सांप की बनावट में जैसा आपने बताया कि जब आपको फोन आया तो किसी ने बोला जो बंडू सांप है, हाँ। जो यहाँ के लोकल है वो बंडू सांप समझते होंगे आम भाषा में, जो किस सांप को कहा जाता है। तो अजगर बोले कि अजगर है। कुछ लोगों ने कहा अजगर है। तो कैसे पहचाने? सबसे पहले इसकी पहचान बता दीजिए। इसके पहचान अजगर जैसा है, लेकिन उससे कुछ बनावट, इसका जो डिजाइन है वो बहुत ही अलग रहता है। और ये ज्यादा करके बहुत तेजी से आवाज भी देता है, सीटी मार, जैसे प्रेशर कुकर होता है, जैसे सीटी मारता है, उसी तरह इस पर आवाज भी है। आवाज इसका साउंड सुन सकते हैं, और इसका बनावट और अजगर का थोड़ा अलग अलग हो जाता है। अमूमन इसकी लंबाई कितनी होती है? इसका लंबाई लगभग वही 4 फीट लगभग हो जाता है। वयस्क होने पर 4 फीट इसकी लंबाई हो जाती है। हाँ। अभी ये समझिए तो ना वयस्क है ना ये बचपन की अवस्था में, समझिए किशोर अवस्था में सांप है। हाँ, अभी तो ज्यादा दिन का ये नहीं है। ये मतलब इसकी क्या खासियत है? इससे लोगों को क्यों बचना चाहिए? इससे बचना चाहिए कि ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसका जहर हेमोटॉक्सिन है। काटने के बाद बहुत ही दर्द और बेचैनी, पसीना आने लगता है। अच्छा। और पेट में भी दर्द होने लगता है, पसीना बहुत ज्यादा आता है इसमें। कहा जाता है रसल वाइपर के बारे में कि इसका मूवमेंट काफी एक्टिव होता है। हाँ, एक्टिव। ये उछल के काटने वाला सांप है। 4 फीट 5 फीट लगभग ये जंप करके काटने में एक्सपर्ट है ये सांप। मतलब जितनी इसकी लंबाई है, हाँ, उससे ज्यादा ये लगभग उसका 90% हिस्सा तक ये उछल सकता है। हाँ, जंप कर सकता है जी। एक बार मूवमेंट आप देख ले, सांप का। हम बातचीत करते रहेंगे लगातार। पहले आपने इसको रेस्क्यू किया रसल वाइपर? ये वाला पहली बार रेस्क्यू किया है इसको। अच्छा। गिरिडीह में पहली बार रेस्क्यू किए हैं। तो पहचान इसमें क्या है? पहचान इसका डिजाइन जो है वो अलग इसको बनाता है। इसके सब सांपों में से इसका अलग डिजाइन होता है। अजगर का अलग है, बंडू सांप का जिसको सेंट बोआ बोलते हैं उसका भी अलग डिजाइन होता है।
इसकी कितनी प्रजातियां भारत में पाई जाती है? इसकी 4-5 प्रजातियां पाई जाती है, जो राजस्थान वगैरह में इसका ये मिलता है सलवा पे ज़्यादा करके, और ये बहुत ही कम ये झारखंड में मिलता है। हाँ। और झारखंड में अगर बात करें तो किन क्षेत्रों में इसके पाने की उम्मीद है कि उन इसका क्षेत्रों में ये जैसे मिलता है? धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, हाँ। हजारीबाग, इधर बहुत बहुत ज़्यादा इसका प्रजाति मिलता है। इधर तो गिरिडीह में बहुत कम पहली बार इसको रेस्क्यू की है। बहुत से रेस्क्यूअर भाई भी हमारा वीडियो देखते हैं, तो इसको रेस्क्यू करने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? रेस्क्यू करते समय सावधानियां इसलिए बरतनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ये आक्रामक रहता है, और दूसरी बात ये जंप भी करता है, इसलिए सांप, कोई भी सांप रेस्क्यू करने से पहले अपना सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि सांप को जब जान बचाने के लिए जाते हैं तो सांप के साथ में अपना भी ध्यान रखना पड़ता है जान का, क्योंकि थोड़ा सा अगर गलती होने के कारण बाइट कर लेता है, और वैसा गलती कभी करना नहीं चाहिए। और बहुत सा रेस्क्यूअर भाई लोग हैं जो दिखावटी के चक्कर में अपना जान गंवा बैठते हैं। हाँ, ज़्यादा दिखावा के कारण से वो सांप बाइट कर लेता है, इसलिए वैसा दिखावा ना करें। सांप को जब आप पकड़े तो उसे तुरंत रिलीज करें। हाँ, पकड़े, बहुत लोग पकड़ने ये के बाद हमने उसका जानकारी दीजिए, और हाथ में हम्म। लेकर के उसे जानकारी ना दीजिए, ताकि अपना भी नुकसान हो सके। हमने भी देखा है कई सारे रेस्क्यूअर रेस्क्यू करने के बाद उस सांप से खेलने लग जाते हैं, कई तरह के स्टंट करतब करने लग जाते हैं। स्टंटबाजी नहीं करना चाहिए सांप से, क्योंकि सांप को जितना छेड़िए उतना सांप आक्रामक होता है। मनोज जी, यूं तो आपने कई सांपों का रेस्क्यू किया है, अभी तक सबसे जो कठिन रेस्क्यू आपके लिए कौन सा है? सबसे कठिन रेस्क्यू इसी का होता है, हाँ। जो बहुत ही आक्रामक, कभी भी ये जंप मार सकता है। कितने सालों से आप ये सांप रेस्क्यू कर रहे हैं? ये करीब 15 से 20 साल से लगभग रेस्क्यू कर रहे हैं। जी। अगर मान लीजिए गिरिडीह के अन्य क्षेत्रों में, अगर आसपास के क्षेत्रों में किन्हीं के घरों में या रिहायशी इलाकों में ऐसे सांपों को देखा जाता है, तो आप उनकी कैसे मदद कर सकते हैं? मदद ऐसे कर सकते हैं, जैसे हमें जब जानकारी मिलता है तो हम सही टाइम पर पहुंच जाते हैं, और जाकर के उसे रिलीज कर देते हैं। जी। रेस्क्यू करते हैं उसे, फिर सुरक्षित से वन विभाग में रिलीज करते हैं। तो जैसे सांप इसको आपने पकड़ा, रसल वाइपर है, जो रसल वाइपर को पकड़ा आपने, इसको रेस्क्यू किया जहां से, इसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है? क्या आप इसे वन में छोड़ते हैं, क्या करते हैं? नहीं, इसे अभी फिर वन में जाकर के छोड़ देंगे, वन विभाग में। मतलब आपने इसे रिहायशी इलाकों से पकड़ा, रिहायशी इलाकों से अलग छोड़ते हैं, वनों के जगह पर छोड़ देते हैं, जहां ये सुरक्षित महसूस करे, और ताकि इनसे किसी को खतरा ना हो। चलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं लोगों को सांपों के प्रति जागरूक करने को लेकर? वही बोलना चाहते हैं कि सांप जैसे अगर किसी को अगर काटे तो फिर वो झाड़ फूक के चक्कर में ना रहे, अंधविश्वास के चक्कर में ना रहे, क्योंकि अंधविश्वास के चक्कर में, झाड़ फूक के चक्कर में आदमी समय अपना बर्बाद कर लेता है, जिसके कारण से वो मृत्यु हो जाता है। इसलिए कभी भी झाड़ फूक ना कराए और अपना समय बर्बाद ना करें। अच्छा, और जो एंटी वेनम की बात होती है, तो एंटी वेनम कहाँ कहाँ उपलब्ध है? मान लीजिए अपने गिरिडीह जिला की बात करें तो एंटी वेनम कहाँ कहाँ उपलब्ध होता है? गिरिडीह में जिला अस्पताल में इसका एंटी वेनम उपलब्ध है, इसलिए जब भी अगर कोई हो तो ज़्यादा करके इसे एंटी वेनम गिरिडीह सदर अस्पताल में है। जी, तो आप देख सकते हैं हम लोग शूट कर रहे वीडियो, लेकिन काफी दूरी बनाए हुए हैं। यूं तो मनोज भैया को काफी लंबा एक्सपीरियंस है, लेकिन हमने मनोज भैया को देखा कोबरा को रेस्क्यू करते हुए भी, लेकिन इसमें बहुत खास सावधानी बरत रहे हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि सांप का जो मूवमेंट होता है वो काफी ज्यादा है, और आक्रामकता इतनी ज्यादा होती है कि जब आप इसके नजदीक आएंगे तो जब ये गुस्सा होता है तो लगभग सीटी के जैसा आवाज निकलता है। सीटी के कुकर प्रेशर के जैसा आवाज देता है, जैसा प्रेशर कुकर का आवाज होता है सीटी मारने के वक्त, वैसा आवाज ये निकालता है। हाँ, और हमें विभाग से तरफ से, जैसे फॉरेस्ट वाला हो गया, उधर से भी हमें कोई ये सुविधा भी नहीं मिला है, ना कोई किट मिला हुआ है। जी जी। और ना ही हमें कोई राशि वहाँ से मिलता है, ताकि हम अपना और दे सके। हाँ, एक चीज है कि रेस्क्यूअर जितने भी है जो सांपों को रेस्क्यू करते हैं या अन्य जीवों को रेस्क्यू करते हैं,
तो अपना जीवन ये खतरा में डालकर रेस्क्यू करते हैं। ऐसे में इनकी शुरू से मांग रही है, या हम लोग रॉकी दा से मिलते हैं, वो भी एक रेस्क्यूअर है, रॉकी नवल जी, बड़े रेस्क्यूअर, वो भी हमारे गिरिडीह जिले के। उनसे भी जब मिलते हैं तो एक मांग वो आप भी रखते हैं, वो भी रखते हैं, सभी लोग रखते हैं कि एक रेस्क्यूअर के तौर पर आपको कुछ मूलभूत सुविधाएं वन विभाग से मिलनी चाहिए होती है, हाँ, जो कि अभी तक नहीं मिली है। नहीं मिली। और दूसरी बात, कम से कम फॉरेस्ट विभाग में कम से कम 1 रेस्क्यूअर या 2 रेस्क्यूअर वहाँ पे उपलब्ध रहना चाहिए, बिल्कुल। ताकि कहीं भी अगर सांप निकले तो ऐसी बहुत जगह हम लोग अगर टाइम से नहीं पहुँच पाते तो मार देता है। जहाँ तक हम लोग को जानकारी होता है, जहाँ तक हम लोग को फ़ोन आता है, वहाँ तुरंत हम लोग जा करके उसे रेस्क्यू करते हैं। और वन विभाग से यही बोलना चाहते हैं कि हम लोग को कोई वहाँ से सुरक्षा किट, हाँ, सुरक्षा उपकरण की बात हाँ, हो, वो सुरक्षा आपको उपकरण मुहैया मिले करा देना चाहिए। और हमें कोई मानदेय वहाँ से चालू करे, ताकि हम लोग को और खुशी हो सांप पकड़ने में और सही सलामती से रिलीज भी। क्या अभी कोई वहाँ ऑफिशियल रेस्क्यूअर अपॉइंटमेंट है वहाँ पर? नहीं, वहाँ पे तो कोई नहीं है ऐसा। अगर वहाँ अगर उनको भी जानकारी मिलती है तो आप लोग से संपर्क किया जाता है? हाँ, हम ही लोग से संपर्क किया जाता है। अच्छा। और जब मान लीजिए वन विभाग से आपको कॉल आया कि कहीं सांप निकला, आप गए पकड़ते, तो कुछ सहयोग राशि उस समय मिलती? सहयोग राशि जैसे जहाँ पे अगर दूर गए तो वहाँ पे तेल उल खर्चा मिलता है, लेकिन विभाग की तरफ से हम लोगों को खर्चा अभी तक नहीं दिया गया, नहीं मिलता। तो देखिए, इनका भी जो मांग है वो जायज है। मान लीजिए सरकारी तौर पर नहीं तो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कई सारे जॉब मिलते ही हैं। आप जिस तरह कंप्यूटर ऑपरेटर की बहाली करते हैं, अन्य तमाम बहालियां वन विभाग या अन्य महकमे में की जाती है, वैसा ही जो बहाली है वो वैसा ही कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर आप ऐसे रेस्क्यूअर भी रख सकते हैं वन विभाग में, ताकि आपको सुविधा हो। ये लोग जाएंगे तो आपके लिए काम करेंगे, जो काम आपको करना चाहिए, वन विभाग के लोगों को करना चाहिए, वो काम ऐसे रेस्क्यूअर अपने जान को खतरे में डालकर करते हैं। तो इनकी जो मांग है वो जायज है और मांग इनकी सुनी जानी चाहिए। और एक साथ देख सकते हैं यहाँ 2 सांप है। इस कोबरा को कहाँ रेस्क्यू किए थे भैया? कोबरा यहीं पे पकड़े किए थे, कटहारा में। स्पेक्टिकल्स कोबरा। आपके साथ वीडियो बना के और आपसे मिलते जुलते रहने के कारण कई सांप को हम भी पहचानने लग गए हैं। और चूंकि आप देख सकते हैं दोनों में कोबरा का मूवमेंट बहुत ज्यादा है रसल वाइपर के कंपेयर में, लेकिन रसल वाइपर एक्चुअली जो जंप करके बाइट करने वाला सांप है, और ये दोनों एक साथ। अब देखते हैं कैसा मूवमेंट होता है रसल वाइपर का यहाँ। और रसल वाइपर बिल्कुल शांत हो गया है और ये कोबरा का मूवमेंट आप देख सकते हैं। भैया ने एक बहुत बड़ा ब्लैक कलर का कोबरा रेस्क्यू किया था, हमने पहला वीडियो बनाया था। ये काफी छोटा है ना भैया? इससे बड़े बड़े कोबरा आपने रेस्क्यू किए? सबसे पहले इसके जो मूवमेंट होते हैं, आप मूवमेंट से ही डर जाइएगा। मूवमेंट इसके बहुत। और अमूमन जितने भी रेस्क्यूअर या कई लोगों का जो आप देखते हैं वीडियो, कई लोग टेंट करने के चक्कर में वो कोबरा के कारण ही होता है, क्योंकि वो कोबरा से ज्यादा खेलने का प्रयास करते हैं और चूंकि इसका मूवमेंट काफी ज्यादा है। दिखावा करने लगता है, उसके कारण से जी, बिना सेफ्टी का आप बहुत ज्यादा अगर खेल करते हैं किसी भी सांप से, किसी भी बेजुबान से, उठाए तो उसे हुक लगा के उठाए, बिना हुक के, सही बात है, हाथ से उठाने के बाद उसका मूवमेंट बन जाता है कि काटे। भैया को माइक दे दी, जैकेट में लगा दी। हमने एक रेस्क्यूअर का वीडियो देखे थे भैया, बिहार वाला, बिहार से जो रेस्क्यूअर थे वो हाथों में लेकर उससे खेल कर रहे थे और अंततः अंजाम वही हुआ, उस स्पेक्टिकल कोबरा ने उसे बाइट किया। ये हिसाब से ज्यादा खेला भी नहीं करना चाहिए, ज्यादा स्टैंडबाजी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रेस्क्यूअर आके देखते हैं कि हाथ से उठा के इसमें स्टैंडबाजी करता है, जिसके कारण से सांप वो आसानी से बाइट कर लेता है। और उसे समय पर करना चाहते हैं कि अगर वैसा हो तो सिर्फ सांप को रेस्क्यू करे और उसे सुरक्षित अगर जानकारी देना है तो उसे सुरक्षित उसे पकड़ करके और पैक कर ले, उसके बाद सांप के विषय में जानकारी दे, ताकि सांप का भी जान बच सके और अपना भी ख्याल रख सके सांपों के प्रति। हाँ, एक सवाल हमारा छूट गया था, भैया ने पूछ लिया कि जब तक इसको रखते हैं रेस्क्यू करके क्या खाने पीने देते हैं, तो भैया ने बताया कि चूहा और मेढक।
इसका पसंदीदा भोजन वही चूहा पसंदीदा भोजन। अरे अगर ये आपके घरों तक आता भी है तो बस चूहे की खोज में ही आता है। चूहे की खोज में। और अगर आप बरसात के मौसम में हाँ ज्यादा अगर घर के अगल बगल आपको अगर कहीं पानी जमा है और वहां मेढक है तो उस मेढक के आवाज के कारण भी आपके घर तक पहुंच जाता है। पहुंच जाता है। चलिए इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। मनोज भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, और हमारे टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। आप जो इस जन सेवा की बीड़ा उठाए हैं, आप लगातार इसमें ऐसे ही सफल होते रहे, और आशा है वन विभाग आपकी जो मांग है उसको जरूर सुनेगी। और हमारे साथ में हमारे सहयोगी भी है, इधर आ जा। और किस सहयोगी है इधर, और ये भैया के सहयोगी है, क्या नाम भैया आपका? इसका सूरज दास। सूरज दास। ये भी टीम है जो हम लोग कहीं भी ये आपके टीम मेंबर है, जहाँ जाते साथ में जाते हम लोग साथ में ही जाते पकड़ने के लिए। सूरज भैया कहाँ से सीखे सांप पकड़ना? बस डॉक्टर भैया से ट्रेनिंग लिए, काफी दिन लगे ट्रेनिंग में। मनोज भैया को डॉक्टर भैया इसलिए बोलते हैं कि मनोज भैया का मेडिकल भी है, और इसीलिए अपने क्षेत्र में ये डॉक्टर भैया के नाम से फेमस है। और अच्छी बात है, पहले मनोज भैया ने सीखा, अपना टीम डेवलप कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बेजुबान जीवों को बचाया जा सके। और जन सेवा का जो कार्य भैया कर रहे हैं वाकई काबिले तारीफ है। तो मनोज भैया की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। मनोज भैया फिर से आपके साथ जरूर रूबरू होंगे, और आशा करते हैं जो मांग आप उठाए हैं वन विभाग से, वो आपकी आशा और जो मांग है वो जरूर पूर्ति हो। वन विभाग आपको जरूर सहयोग करेगी। तो इस वीडियो को ये हम लोग अंत करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए जोहार झारखंड। आप देखते रहिए आपकी सभा। जोहार।